Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the physical properties of carboxylic acids. Students, carboxylic acids are those which contain carboxyl group. और carboxyl group जो है ये एक polar group होता है, and because of the polarity, high polarity, they have different properties as compared to alcohols and alkanes, etc. अब हम डिस्कस करेंगे the polar nature of both the OH and CO bonds in carboxyl group due to the electronegativity difference of the atoms results in higher melting and boiling points as compared to analogous alcohols. अगर किसी अल्कोहल में 5 कार्बन है और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 5 कार्बन है तो इन दोनों को एनालॉगस कहा जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होंगे अल्कोहल से. ये टोटली बिकॉज ऑफ दी पोलर नेचर ऑफ दी कार्बोक्साइल ग्रुप होता है. नंबर 2, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी हायर होती है. नंबर 3, एग्जिस्टेंस इन लिक्विड स्टेट. एलिफेटिक एसिड्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट. एरोमेटिक एसिड्स, बेंजीन वाले जो एसिड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर. तो द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोक्साइल ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप. द कार्बोक्साइल carbon exhibits sp2 hybridization due to which it has trigonal structure with bond angle close to 120 degrees. Students, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि sp2 hybridization में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 120 के बराबर होते हैं. The hydroxyl oxygen allows one of its lone pair of electrons to conjugate with the pi system of the carbonyl group. This makes the carboxyl group planar and can be represented with the following resonance structures. Students, यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर है R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है CO और H. तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है. कहते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका रेजोनेंस हो सकता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ सकता है, और ये जो कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास जा सकते हैं. जब ये शिफ्टिंग हो जाती है तो इससे फिर ये स्ट्रक्चर बन जाता है कि जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यानी जो हाइड्रोक्सिल वाला ऑक्सीजन है उसके और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है जो पहले डबल हुआ करता था, कार्बोनाइल हुआ करता था, उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं. इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. पिक्चर में ये क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर माइनस चार्ज, और ये जो हाइड्रोक्सिल वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है. इसके बाद फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे कार्बोनाइल कार्बन के और ऑक्सीजन के बॉन्ड की तरफ, और ये जो C डबल बॉन्ड O यहाँ मौजूद है उनके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वापस हाइड्रोक्सिल वाले ऑक्सीजन की तरफ. इस तरह से फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो द टू एंड फ्रो मोशन विल टेक प्लेस एंड इट विल बी कंटिन्यूड, और ये जो है ना 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की सूरत में ये एग्जिस्ट करेंगे, पाए जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस द कार्बन इज ऑलवेज मेकिंग 3 bonds. 2 are single and 1 is double, and it is always in a sp2 hybridized state. That is why the angle will be close to 120 degrees. इसके बाद है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स.
Carboxylic acids are the most acidic simple organic compounds whose pKa is almost equal to 5. Students, यहाँ पर ये बात मेंशन करूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनका जो pKa होता है वो तकरीबन 5 के बराबर होता है और ये किस रेंज में है, ये एसिड रेंज में है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि these are mostly acidic. But they are only weak acids compared to acids like HCl or H2SO4. लेकिन ये जो है ना इनकी एसिडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती. They are weak acids as compared to mineral acids like hydrochloric acid and sulfuric acid. Remember the lower pKa value, the stronger the acid. आपको ये बात जाननी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि जितना pKa स्मॉलर होगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और जितना pKa लार्जर होगा उतना ही एसिड जो है वो वीकर होगा. तो इनकी जो एसिडिटी है ये किस वजह से है कि इनका जो हाइड्रोक्सिल वाला हाइड्रोजन है वो रिलीज हो सकता है और उसके बाद हमें कार्बोक्साइल ग्रुप हासिल हो जाता है जो RC+O कहलाता है. उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन में से एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है. अगर इनका भी रेजोनेंस इसी तरह से ड्रॉ किया जाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इनकी टू एंड फ्रो मोशन होती है, तो जिसकी वजह से फिर इनको स्टेबिलिटी हासिल होती है और इस स्टेबिलिटी की वजह से प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है वो रिलीज होता है. तो एक्वस मीडियम में होता है या सोल्यूशन के अंदर फ्री होता है, एंड बिकॉज ऑफ द फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन दे शो द एसिडिक नेचर. अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है, उसमें pKa की वैल्यूज गिवन है. इसमें इथानोइक एसिड का pKa 4.7 है, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड का 4.9, फ्लोरो एसिटिक एसिड या फ्लोरो इथानोइक एसिड का है 2.6, इसके बाद फ्लोरो का है 2.9, डाइक्लोरो का है 1.3, ट्राइक्लोरो का है 0.9 और नाइट्रो इथानोइक एसिड का है 1.7. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एसिटिक एसिड का या इथानोइक एसिड का 4.7 है जबकि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का है 0.9. इट मीन्स के ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो वीकर एसिड है. तो इसका रीजन हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. इसका ये है कि इसके अंदर 3 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं कार्बन एटम के साथ. यहाँ आपको CCl3 नजर आ रहा है. ये तीनों जो क्लोरीन एटम्स हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स ये ड्रॉ करते हैं तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो स्टेबल हो जाता है. इसकी स्टेबिलिटी की वजह से फिर ये प्रोटॉन को नहीं पकड़ता और प्रोटॉन रहता है, फ्री रहता है, जिसकी वजह से फिर इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रो bonded to the carbon atom next to the carboxyl group make the acid stronger. Due to the electron withdrawing group, electron will move away from the oxygen, hence decreases the charge density on oxygen atom of carboxylate ion, which stabilizes the COO negative group and makes it less likely to bond with a hydrogen ion. ये कह रहे हैं कि अगर क्लोरीन, फ्लोरीन या नाइट्रो ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच हो जो कार्बोक्साइल के साथ नेक्स्ट होता है यानी अल्फा कार्बन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से फिर इट विल बी लेस लाइकली टू बॉन्ड विद द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन फ्री रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोएसिटिक एसिड इज 100 times stronger than एसिटिक एसिड. ये क्लोरोएसिटिक एसिड की बात कर रहा है, इसका pKa 2.9 है और एसिटिक एसिड का है 4.7. तो ये कह रहे हैं कि दिस इज 100 times more stronger एसिड इज कंपेयर टू इथानोइक एसिड. इसके बाद, if an electron donating group like alkyl group strengthens the OH bond in the acid COH group,
اگر ایک الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ لگ جائے کاربوکسیل یا کاربوکسیلیٹ آئن کے ساتھ یا کاربوکسائل گروپ کے ساتھ، تو وہ ہائیڈروکسل گروپ، یہ جو OH گروپ ہے، اس میں موجود آکسیجن اور ہائیڈروجن کے بانڈ کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے، اسٹرانگ بناتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ H ریلیز نہیں ہو سکتا، اور جب H ریلیز نہیں ہوگا تو ایسیڈیٹی کم ہوگی. الیکٹران ڈونیٹنگ الکائل strengthens the OH bond in the acid COH group. It donates negative charge towards the COO negative group of the carboxylate ion, making it more likely to accept the hydrogen ion. Hence acidic strength decreases. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کرو ہائیڈروجن آئن ریلیز ہو جائے تو COO نیگیٹو آئن کے ساتھ اگر پیچھے یہاں پر ایک الیکٹران ڈونر گروپ لگا ہو جیسی میتائل ہوتا ہے، جس طرح کے ایسیٹک ایسڈ میں یہاں نظر آ رہا ہے، تو وہ الیکٹران چونکہ ڈونیٹ کرتا ہے، لہذا اس آکسیجن کے اوپر جو نیگیٹو چارج ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا، اور پھر وہ پروٹان جو ریلیز ہو چکا ہے اس کو واپس پکڑے گا، پروٹان کی تعداد لیس ہو جائے گی. ہینس the acidity will decrease. For example, formic acid is more acidic than acetic acid. فارمک ایسڈ میں COOH کے ساتھ H لگا ہوتا ہے اور ایسیٹک ایسڈ میں CH3 لگا ہوتا ہے. H جو ہے وہ الیکٹران ڈونر نہیں ہے، جبکہ CH3 ایک الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے. اس وجہ سے ایسیٹک ایسڈ کا ایسیڈک کریکٹر یا ایسیڈیٹی کم ہوگی اور فارمک ایسڈ کی ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی. اسٹوڈینٹس، یہ تھا فزیکل پراپرٹیز، اسٹرکچر اور ایسیڈیٹی آف کاربوکسیلک ایسڈس. تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی پریپریشن پڑھیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.